नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे टॉप 10 न्यूज सेगमेंट में, जहां हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 266 सीटों के करीब भी नहीं पहुंचती। राहुल गांधी ने अमेरिका में लोकसभा चुनाव 2024 की सूचिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित चुनाव थे। उन्होंने बीजेपी पर वित्तीय लाभ उठाने और चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के बैंक खाते बंद करवा दिए और चुनाव आयोग उनके इशारों पर काम कर रहा था। अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, आरपीएफ ने दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन की पटरी को उतारने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर भारी सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे, लेकिन ट्रेन का इंजन उन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गया। आरपीएफ ने मामला की जांच शुरू कर दी है। ये घटना कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के हादसे के कुछ दिन बाद ही सामने आई है, जिससे सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। कानपुर ट्रेन हादसे में आतंकी साजिश का शक, एटीएस की जांच जारी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की घटना की जांच आतंकी साजिश के एंगल से की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हाल ही में पाकिस्तान में स्थित आतंकी फरतुल्ला गौरी ने एक ऑडियो क्लिप में भारत में ट्रेन हादसे की साजिश का संकेत दिया था। एटीएस, एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा, दहशत का माहौल। बहराइच में वन विभाग की टीम ने 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में सफलता पाई। इलाके में भेड़िए के आतंक से लोग रात भर जाकर अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए ड्रोन और पिंजरे लगाए हैं। अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इलाके में अभी भी छठे भेड़िए की तलाश जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाजा की स्थिति पर भारत की चिंता, जयशंकर बोले युद्ध विराम जल्द हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब में आयोजित जीसीसी बैठक के दौरान गाजा की स्थिति पर चिंता जताते हुए जल्द से जल्द युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। डॉर्थ वॉडर की आवाज रहे जेम्स अर्ल जॉनस का 63 साल की उम्र में निधन। हॉलीवुड के महान अभिनेता जेम्स अर्ल जॉनस, जिन्होंने स्टार वॉर्स में डॉर्थ वॉडर को अपनी आवाज दी थी, उनका 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके एजेंट ने उनके न्यूयॉर्क स्थित घर में उनके शांतिपूर्ण निधन की पुष्टि की। हालांकि मौत का कारण नहीं बताया गया है। उनके करियर में उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें 2 एमी और एक गोल्डन ग्लोब शामिल है। अमेरिकी चुनाव, ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली बड़ी बहस आज। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आज डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। हालिया सर्वे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है, जिसमें हैरिस केवल 1 अंक से पीछे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हो चुकी है। के चुनाव, कांग्रेस ने जारी की 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है। 19 उम्मीदवारों में बसौली से पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह भी शामिल हैं। 3 चरणों में होने वाली इन चुनावों की शुरुआत 18 सितंबर से होगी। इमरान खान की पार्टी में 11 नेता गिरफ्तार, पाकिस्तान में सियासी संकट गहराया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 11 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सियासी तनाव बढ़ गया है। पीटीआई सांसद शेर अजवल मरवत को संसद से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आने वाले हफ्तों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मजबूत शुरुआत के साथ शेयर बाजार में उछाल, निफ्टी करीब 25,000 पर। घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को मजबूत शुरुआत की, जिसमें सेंसेक्स 206 अंक बढ़कर 81,766 पर पहुंचा और निफ्टी 24,999 पर खुला। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी उछाल देखा गया, जबकि कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।